तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द फाइनल ईयर ऑफ आईआईटी दिल्ली। और कुछ 365 दिन बचे हुए हैं मेरे फाइनल ईयर बीटेक में। तो ये सीरीज़ मैं आपके नाम करता हूँ। इसमें मैं सबसे पहले फ्रेशर इंट्रोडक्शन वगैरह देखते किसी से स्टार्ट करेंगे, और जो भी मेरी आईआईटी की लाइफ है ना, और जो भी आईआईटीज़ में होता है इन जनरल, मैं डॉक्यूमेंट करके आपको प्रेजेंट कर सकूँ, ताकि आपको भी एज अ मोटिवेशन आए। और बाकी जो भी होती है चीज़ें यूपीएससी वगैरह वो चलता रहेगा, वो मैं पैरेलली रन कर रहा हूँ। बट यहाँ अब दिस इज़ द लास्ट ईयर फॉर दिस ब्यूटी, है ना, आईआईटी दिल्ली। तो यहाँ से स्टार्ट करते सीरीज़ को। अभी क्लासेस वगैरह भी है, मैं घर से वापस आ चुका हूँ। जो भी होती है आईआईटी सीरीज़ में नाम रखता हूँ। पसंद है एक बार तो बताना, लाइक कर देना। मतलब ये सीरीज़ अगर कंटिन्यू रखूँ, क्योंकि व्लॉग्स में अभी रिस्पांस उतना अच्छा नहीं आ रहा, मगर मैं आप पे सब पे छोड़ता हूँ कि आपको क्या चाहिए। और पसंद है तो एक बार यार लाइक कर देना। ये फाइनल ईयर, ये मैं थोड़ा सा पार्कोर करते हुए चल रहा हूँ इधर से। आज फ्रेशर आए हुए हैं 2025 वाले। बहुत लोगों ने तो वो पहचान लिया कि भैया आपकी वीडियो देखते थे। अभी उनसे हॉस्टल में मिलता हूँ। मैं तो अभी सुबह ऐसे ही भाग के आ गया, क्लासेस थी, अभी क्लासेस ख़त्म करके चलता हूँ। तो अभी अपन क्लास से निकल चुके हैं, और ये टीचर की बहुत एक मतलब ऐसी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर है। यहाँ सेमेस्टर वाइज डिवाइड होता है। एक समर हो गया, एक विंटर हो गया, एक स्प्रिंग हो गया, ठीक है। तो समर में मिला था, और तब मैं मतलब जैसे नहीं होता समर में हाफ पैंट पहन के क्लास में या एग्ज़ाम देने गया था। तो सर मेरे को बोलते हैं, भैया चड्डी पहन के एग्ज़ाम देने मत आया करो। और एक चीज़ थी, तो जैसे आईआईटी दिल्ली के जो रैंकर्स हैं, तो वो ऐसे सर से बोले थे, सर ये गलत है, आपने ये गलत लिखा है। तो सर बोलते हैं स्टूडेंट्स को, आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट्स को, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के, कि भाई तुम जैसे 200-300 रैंकर 20 सालों तक पढ़ा रहा हूँ, है ना, मेरे को मत बताओ कि क्या नॉलेज रखता हूँ नहीं रखता हूँ। तो वो जो लाइन है ना, एपिक। ये लेक्चर हॉल है, मतलब यहाँ एलएससी बढ़ता है। वो जो था वो LT6 था, आईआईटी लिखा हुआ है, आईआईटी की कलाकारी की गई है। बताना कैसी लगी कलाकारी, है ना, जंक मटेरियल वो सबसे बनाया गया है। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो में 10,000 लाइक्स हो जाए। फ्रेशर इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, और जैसे जैसे ग्रेजुअली आप प्रोग्रेस करो ना, कॉलेज लाइफ में पढ़ाया क्या जाता है, जिस चीज़ का आप एग्ज़ाम दे रहे हो, जेईई एडवांस, उसको क्रैक करने के बाद आपको क्या मिलता है, क्या अंदर के एक्सपीरियंस है, प्लेसमेंट कैसी लगती है, जो सेल होता है प्लेसमेंट सेल, स्टूडेंट, टीचर, फैकल्टी, है ना, सबके बारे में इन डिटेल बताऊंगा। हॉस्टल, कैंपस, जो भी आपको आईआईटी दिल्ली में पर्टिकुलर मिलेगी, और बाकी इंजीनियरिंग कॉलेजेस वाले भी रिलेट करेंगे। और जेईई एस्पिरेंट तो उनके लिए दिस विल बी द वन ऑफ द बेस्ट सीरीज़। ये स्टूडेंट को प्रोवाइडेड रहती है, और मतलब यहाँ स्टैंडर्ड रेट रहता है, मतलब सब्सिडाइज रेट में मिलता है। जैसे ये टुक टुक का फेयर लिखा हुआ है इधर। तो ये मेरे साथ नाम बताओ अपना। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आरुष है, एनर्जी साइंस डिपार्टमेंट से हूँ, सेकेंड ईयर। और कैसी लगी आईआईटी की लाइफ? बढ़िया है, चिल है काफ़ी, मतलब चिल है। चिल। अभी ये फर्स्ट ईयर करके उठे हैं, बेसिक साइंस के जो कोर्सेज होते हैं वही सब करा होगा ना। चिल मतलब अगर ढंग से पढ़ोगे तो चिल है, प्रोक्रेस्टिनेशन करोगे, टाइम मैनेजमेंट ढंग से नहीं करोगे तो फिर चिल नहीं लगेगा, तो फंसेंगी चीज़ें। जेईई एडवांस के मुकाबले कैसा है? या जेईई एडवांस के मुकाबले तो काफ़ी अच्छा ही है। मतलब जेईई के टाइम हम काफ़ी पढ़ते थे सच वगैरह, यहाँ पे भी पढ़ना है, बट टाइम मैनेजमेंट इज़ द की। मतलब हाँ। और आप कहाँ से पढ़ो सर? हाँ, कहाँ से पढ़े? मैं ऑनलाइन कोचिंग किया हूँ, फिजिक्स वाला से ही। अच्छा, कौन से बैच से? मैंने वो लिया था, प्रयास जेईई लिया था। तो प्रयास से है अपने बच्चे। और यार बहुत बच्चों को लगता है कि ऑनलाइन से सिलेक्शन नहीं होता, तो ऑनलाइन से बहुत सिलेक्शन होता है। एज अ पर्सन और एज अ आईआईटी दिल्ली स्टूडेंट, जो मेरे बैच से और सब्सिक्वेंट बैच, जैसे 2023 वाला बैच हो गया, 24-25 अभी जो रिसेंट ईयर हुआ, उससे आईआईटी दिल्ली में ऑनलाइन से बहुत बच्चे हैं, है ना, बहुत सारे बच्चे हैं। मैंने देखे थे कि वो खुद बोलते हैं कि भैया मैं आपको जानता हूँ, मैंने खुद भी लक्ष्य बैच से पढ़ा था, कोई प्रयास 1.0 का है, 2.0 से करा है, किसी ने मंजिल से रिवीजन करी है। हॉस्टल का लॉन है ना, और ये बहुत प्यारा सा लॉन है, यहाँ हैंग आउट कर सकते हो। रूम पे चलते हैं, रूम पे चल के थोड़ा रेस्ट करेंगे। A few moments later. तो ये लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स है आईआईटी दिल्ली का, आपको अंदर ले जाता हूँ। आपने देखा ही होगा, बट एक बार फिर चलते हैं लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स की तरफ। और ये रहा, और मतलब ये लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा है, देख सकते हो, है ना। अभी जो मेरी क्लास है उसका नाम ही बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको मैं बताता हूँ। क्रिप्टोग्राफी आपने सुना होगा, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन वगैरह। तो उसके पीछे की मैथमेटिक्स बिहाइंड क्रिप्टोग्राफी,
उसका क्लास है अभी, और बहुत ही मतलब डेटा माइनिंग का यूज़ होता है, बहुत सारी चीज़ों का यूज़ होता है, वो सब सीखूँगा, मैथमेटिक्स इक्वेशन वगैरह। और यहाँ कुछ एलुमनाई के नेटवर्क है, एलुमनाई बोलते हैं ना, एलुमनाई IIT दिल्ली के, तो ये लिखे हुए हैं कौन कौन सा एलुमनाई है ना। तो भाई इतने सारे मतलब सक्सेसफुल आदमी है, मिलियनियर बिलियनियर, सबका नाम है, सारे जो नोटेबल एलुमनाई है ना। ये देखो विनोद खोसला का नाम इधर है, फिर वहाँ किरण बेदी का नाम था, PhD करा था उन्होंने 93 बैच से, और फर्स्ट IPS वुमेन IPS ऑफ दिस कंट्री इंडिया। अभी पता नहीं, क्लास खोजता हूँ भाई, क्लास खोजना पड़ेगा कहाँ है, एंटर करके आपको बताता हूँ। तो अभी क्लासेस वगैरह हो चुकी है और अभी बस रोल कॉल किया जा रहा है, क्लासेस वगैरह एंड हो चुकी है, और सामने जो प्रोफेसर है दैट इज़। तो अभी क्लास से निकल चुका हूँ, और जो प्रोफेसर आपने जो रूम पे देखा ना, वो JEE एडवांस ऑल इंडिया रैंक 1 है, और वो यहाँ टीच करता है ना। और मतलब हमारी जो डिपार्टमेंट है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, उसमें कंप्यूटर वाला भी एलिमेंट है। तो ये जो अभी कोर्स चल रहा है दैट इज़, मैंने बताया क्रिप्टोग्राफिक, तो उसमें यूज़ होता है बहुत, वो नहीं होता ऑल इंडिया रैंक 1 का ऑरा, तो भाई वो फील हो जाता है दूर से ही। वो 1981 के ऑल इंडिया रैंक 1 होल्डर है। तो अभी मैं चलता हूँ, हाँ मोस्ट लाइकली लाइब्रेरी जाऊँगा, ये तो हॉस्टल जाऊँगा, थोड़ा सा काम है, और जैसा आपको पता है कि मैं वर्क कर रहा हूँ पैरेलली क्लासेस के अलॉन्ग, तो कुछ वर्क ख़त्म करके चलता हूँ। और ये सामने प्यारी सी बिल्डिंग, यहाँ से सारे बच्चे निकल रहे हैं और मैं भी एग्जिट करता हूँ। यहाँ ना थोड़ा सा बाहर में टपरी होती है, यहाँ चाय की टपरी, जहाँ सैंडविचेस वगैरह मिलते हैं, तो वो भी आपको दिखाता हूँ। जब आप IIT दिल्ली आओगे ना, ये रहेगा एक्सपीरियंस। करिकुलम का मैं नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूँगा अगर ये सही से जाता है, कि आपको JEE एडवांस करवाने के बाद यहाँ पढ़ाते क्या है एक्चुअली, है ना। मोस्ट ऑफ द बच्चों को पता नहीं यहाँ पढ़ाते क्या है। तो आपको नेक्स्ट में पूरा अच्छे से समझाऊंगा कि क्या ब्रांचेस है, क्या रहता है, कितना पैकेज, और जनरली पैकेजेस के लिए क्या हाथ पैर मारना पड़ता है ना। हर एक चीज़ जो होती है, जिस एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो ना, आपको तो पता रहे कि आपका आउटपुट क्या है ना। आप JEE एडवांस इधर मतलब सेकंड टफेस्ट एग्जामिनेशन को क्रैक कर रहे हो, या उसका एग्ज़ाम में बैठो कि इतनी दिन रात 16 घंटे की तैयारी कर रहे हो, और आपको ही पता नहीं एंड में कि रिज़ल्ट क्या मिलेगा। बस कॉलेज के अलावा बहुत कुछ है। दिस इज़ मतलब लाइक अनदर डिफरेंट थिंग। ये जो है ना, तो यहाँ ना चाय की टपरी है, आपको दिख रही होगी, चेयर वेयर लगा हुआ देखो। और ये जो सामने आप देख रहे हो दैट इज़ SBI ब्रांच। यहाँ मतलब अंदर खुद का IIT दिल्ली कैंपस का अपना ब्रांच है, बाहर नहीं जाना पड़ता यहाँ के स्टूडेंट को। पीछे LSC है, ये आप देख सकते हो, SBI IIT दिल्ली कैंपस। तो यहाँ यही है, और चला जाता हूँ भाई, वहाँ कार्ड मांग रहे हैं, कार्ड दे रहे हैं सबको। पता चला मेरे को कोई कार्ड पकड़ा दिया गया। सामने यहाँ यूलू स्टैंड है, जिन बच्चों के पास वो नहीं है स्कूटी वूटी, तो वो यूलू यूज़ कर सकते हैं। और मेरी साइकिल थोड़ी सी गुम हो गई है, खोजना पड़ेगा अब कहाँ है। और ये हम यहाँ से जैसे LSC से एग्जिट करते हैं ना, तो सीधा आता है इन्फिनिटी कॉरिडोर। ये जो पाथवे इन्फिनिटी कॉरिडोर बोलते हैं इसे, और ये आपको लिंक करेगा टू द अदर साइड ऑफ IIT दिल्ली। ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये हॉलवे टाइप का। Many hours later. तो रूम में आने के बाद चलते हैं थोड़ा फ्रेशर की तरफ, थोड़ा आके थोड़ा रेस्ट करने लग गया था। फ्रेशर की तरफ चलते हैं, देखते हैं इस बार के जो 2025 के टॉपर्स आए हैं वो कैसे कर रहे हैं ना लाइफ में। जो देख तेरे जो कोर्स है ना, उसका एक ओवरऑल कोर्स कोऑर्डिनेटर होगा। जैसे MTL बहुत बड़ा बैच होगा, 100 का, मतलब कितने हजार बच्चे होंगे। MTL में तो 2 कोर्स है, एक कैलकुलस का और एक डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अभी 100 वाला होगा ना, सेम वाइज होता है। देख सेम 1 में 100 होता है, जहाँ तक जो विश्वजीत शाह है वो तेरा अच्छा ग्रेडिंग करता है, है ना। BS पांडे मनी मेरा किस कोर्स का पूछ रहे हैं? MTL। तो हमारे पास एक ड्राइव लिंक थी जिससे मतलब PY मतलब जिसमें क्वेश्चन थे, और हमारे एग्जाम में वही एग्जैक्ट क्वेश्चन आते, तो हमारी नहली 10 आराम से लगती थी सब्जेक्ट्स में। कैसे PYQ से मतलब मेरे पास जैसे सेट ऑफ ऐसे नहीं होता चीट पेपर, क्योंकि देख ऐसा नहीं है कि जैसे विश्वजीत शाह हो गया, वो तेरे को एक बार नहीं पढ़ा रहे हैं, वो उन्होंने 10 साल तक पढ़ाया होगा, और उनका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न सब कुछ हमारे पास रहता है। तो वो मैं भेज सकता हूँ अगर आप बोलो तो। AML कर दिया, नाम चेंज कर। अच्छा, हमारा तो सबसे टफ कोर्स तो वही रहता है AML।
AML में तो अट्टी वगैरह के लिए 40-50 मार्क्स, और नहली के लिए जैसे मेरी नहली लगी थी